नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत में बरखी का मौकूफ कैसा ही क्यों ना हो, ज़रूरी अगराज के लिए 7 घंटे बरखी सरबराही को यकीनी बनाने इक़दाम किए जाएंगे। इन्होंने ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। रियासत में बरखी सूरत हाल और मौकूफ का कल आला ओहदेदारान के साथ इजलास में जायजा लिया गया। हुकूमत बहुत जल्द इन मकानात और प्लॉट्स को बाकायदा बनाएगी जो नोटरी के जरिए खरीदे गए हो। वजीर लेबर मिस्टर डी नागेंद्र ने जिला तरक्याती जायजा कमेटी इजलास में मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों के सवालात के जवाब देते हुए ये बात बताई। मिस्टर नागेंद्र ने कहा कि जो जमीनात और मकानात नोटरी दस्तावेजात पर खरीदे गए हैं, इन्हें हुकूमत मामूली फीस की अदायगी पर बाकायदा बनाएगी। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने यह मसला संजीदगी से लिया है और इस सिलसिले में बहुत जल्द एक काम जारी कर दिए जाएंगे। मुसलमानों की पसमानदगी इस वक्त तक दूर नहीं हो सकती जब तक सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात पर मौसर अमल आवरी न की जाए। हुकूमत की जानिब से अक़लियतों को सिर्फ 35,000 रुपए फीस की अदायगी अक़लियतों से एक मरतबा फिर नाइंसाफी के दौर का आगाज के मुतरादिफ है। जनाब जाहिद अली खान रुकने पोलिट ब्यूरो तेलुगु देशम ने हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने बताया कि हुकूमत ने इंजीनियरिंग के मुस्लिम तुलबा को सिर्फ 35,000 रुपए की इजराई का फैसला करते हुए सच्चर कमेटी और रंगानाथ मिश्रा कमीशन की सिफारिशात का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जनाब जाहिद अली खान ने बताया कि अक़लियतों को मुकम्मल फीस की बाज़अदायगी मामले में हुकूमत ने जो तर्ज अमल इख्तियार किया है, इससे ऐसा महसूस होता है कि हुकूमत ने नाइंसाफियों के एक नए दौर का आगाज किया है। राज्यसभा के रुकन मिस्टर पी गोवर्धन रेड्डी ने कल अदा किया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अंदरून 1 माह रियासत तेलंगाना के क़याम का ऐलान किया जाएगा। मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना रियासत के क़याम पर अपने वादे को पूरा करेगी। इन्होंने कहा कि कोयला इसकाम पर हंगामा आराई कम होने के बाद पार्टी तेलंगाना रियासत के मसले पर तवज्जो करेगी। दहशत ग्रुप्स और नक्सलाइट की जानिब से बहमाना और हलाकत ख़ैज़ हमलों के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देखते हुए CISF की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया है कि वो इस तरह के खतरों से निपटने के लिए इक़दाम करे। मरकजी वजीर दाखिला मिस्टर सुशील कुमार शिंदे ने ये बात कही। इन्होंने नेशनल इंडस्ट्रियल सेक्रेटरी एकेडमी में असिस्टेंट कमांडोज और सब इंस्पेक्टर्स की मुश्तरका पासिंग आउट पैरेड की सलामी लेने के बाद खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स और नक्सलाइट्स की जानिब से असली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके नतीजे में इंसानी जिंदगियों और जायदाद व अमलाक को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। दहशतगर्द और नक्सलाइट्स अपने हमलों को मजीद संगीन और हलाकत ख़ैज़ बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में CISF चौंके एक टेक्नोलॉजी को इख्तियार करने वाली फोर्स है। मरकजी हुकूमत को इससे उम्मीद है कि वो इस तरह के अनासिर के हमलों को नाकाम बनाने के लिए सबसे आगे रहेगी। चीफ मिनिस्टर मिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस MP मिस्टर SP रेड्डी को पानी की सरबराही के मसले पर इस्तीफा वापस लेने पर राजी कर लिया। मिस्टर रेड्डी ने श्रीसलम से नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट को पानी में मुबैना कोताही और इनके मुतालबे को नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ बतौर एहतजाज पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफे का ऐलान किया था। मिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने अंदरून 2 दिन में पानी फराहम करने का तयक़ुन देते हुए इन इस्तीफे से दस्तूरबरदारी करने का मुतालबा किया। जनाब आमिर अली खान न्यूज एडिटर सियासत को पुलिस स्टेशन नामपल्ली, PS मार्केट, सिकंदराबाद PS, तिरमलगिरी PS गोलकुंडा, PS मादनापेट, PS राजेंद्र नगर, PS शाह इनायतगंज, PS बोइनपल्ली के मरासले वसूल हुए, जिसमें 8 नामालूम मुस्लिम नाशों की तदफीन की दरख्वास्त की गई जो दवाखाना उस्मानिया और गांधी हॉस्पिटल में थी। इदारे सियासत इन नाशों को हासिल करके कब्रस्तान कोकटपल्ली में तदफीन अमल में लाई। नमाज जनाजा बाद नमाज जुमा कब्रस्तान ही में मौलाना मोहम्मद जुबैर खतीब मस्जिद मोहम्मदिया ने पढ़ाई। कार खैर में हिस्सा लेने पर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सदर कब्रस्तान कोकटपल्ली शेख अब्दुल अजीज की सताइश की। रियासती हुकूमत की जानिब से फीस रीइंबर्समेंट से मुतालिक नई पॉलिसी की तश्कील से अक़लियती तुलबा के मुआहरी तालीम से महरूम होने का अंदेशा पैदा हो चुका है। हुकूमत ने फैसला किया है कि इंजीनियरिंग में 10,000 रैंक तक हासिल करने वाले तुलबा की मुकम्मल फीस स्कीम के तहत अदा की जाएगी, जबकि इससे जायद रैंक के तुलबा को हुकूमत की जानिब से सिर्फ 35,000 रुपए ही अदा किए जाएंगे और जायद फीस की सूरत में तालिब इल्म को ही जायद रकम अदा करनी पड़ेगी। माहिरीन तालीम का कहना है कि इस फैसले से अक़लियती तुलबा मयारी तालीम से महरूम हो सकते हैं और कोई भी कॉलेज सिर्फ 35,000 रुपए में ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन के क़वायद के मुताबिक मयारी असातिज़ा के तकर्रुरात और दूसरी सहूलतों को
फराहम करने का मुतहमिल नहीं हो सकता। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट मिस्टर राय पार्टी सांबा शिवा राव ने कहा कि रियासत में कांग्रेस की इतनी हालत खराब है कि इसे सिर्फ खुदा ही बचा सकता है। वो मौजूदा सियासी माहौल के लिए नाअहल हैं और सियासत से संन्यास लेने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। हल्के लोकसभा गुंटूर से मुसलसिल 5 मरतबा कामयाबी के बावजूद मरकजी वजारत में इन्हें शामिल न करने पर राय पार्टी सांबा शिवा राव कांग्रेस पार्टी क़यादत से नाराज हैं। इसके अलावा इन्होंने 2 मरतबा तिरुपति तिरुमला बोर्ड का सदरनशीन बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसको चीफ मिनिस्टर ने नजरअंदाज कर दिया और न ही कांग्रेस हाईकमान ने इनकी ख्वाहिश पूरी करने की चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी को हिदायत दी। मजलिस बचाओ तहरीक के कॉर्पोरेटर अमजदुल्ला खालिद ने कल गुलशन इकबाल कॉलोनी हाफिज बाबा नगर में दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार मुस्लिम नौजवान अब्दुल रहमान के मकान पहुंचकर इनकी वालिदा कौसर फातिमा और दादी से मुलाकात करते हुए मुकम्मल तफसीलात हासिल की। अफराद खानदान का कहना है कि इनके लड़के का दहशतगर्दाना सरगर्मियों से कोई ताल्लुक नहीं है। अमजदुल्ला खालिद ने इस मौके पर मौजूद मीडिया से बातचीत की। अमजदुल्ला खालिद ने इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के मज़कूरा अब्दुल रहमान के वाक़े में मुनफी रवैया इख्तियार किए जाने पर भी तनकीद करते हुए मीडिया से ख्वाहिश की कि वो हक़ाइक़ जाने बगैर किसी भी मासूम नौजवान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद न करे। अमजदुल्ला खालिद ने कहा कि गुजरात के फैसले पर बीजेपी और बजरंग दल के चेहरे बेनकाब हो गए, चुनांचे वो मनसूबाबंद साजिश के तहत हैदराबाद के नौजवानों को एक और मरतबा निशाना बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कॉर्पोरेटर एमबीटी ने कहा कि गुजरात में मुस्लिम कश फसादात के जिम्मेदारों को सजा का जो फैसला अदालत ने सुनाया है, इससे सारे मुल्क की तवज्जो मबजूल करवाने के मकसद से ये कार्रवाई की जा रही है। यह फिरका परस्तों की साजिश है। अमजदुल्ला खान ने कहा कि गिरफ्तार नौजवान की हर मुमकिन कानूनी मदद की जाएगी। रियासती वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ व उर्दू एकेडमी जनाब मोहम्मद अहमदुल्लाह की सदारत में कल एक जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें शमशाबाद एयरपोर्ट के करीब नए हज हाउस की तामीर पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड जनाब गुलाम अफजल बियाबानी, सदर नशीन रियासती हज कमेटी, सेक्रेटरी मुहिकमा अक़लियती बहबूद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड और दीगर ओहदेदारान को हिदायत दी कि वो नए हज हाउस को जल्द से जल्द तकमील करवाते हुए वहाँ पर आज़मीन हज को बुनियादी सहूलतें फराहम करें। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात हुकूमत आंध्र प्रदेश ने एक प्रेस नोट में बैरून रियासत मुल्क के ऐसे उम्मीदवारों को जो स्कूल की तालीम के बगैर खानगी उम्मीदवार के तौर पर पहली मरतबा एसएससी और ओएसएससी इम्तिहानात मार्च 2013 में शिरकत के ख्वाह हैं, मतला किया कि इन्हें इम्तिहानात फीस की अदायगी से डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात हुकूमत आंध्र प्रदेश की पेशगी इजाजत के लिए मुतालिका DEOs के जरिए 1 अक्टूबर या इससे कबल दरख्वास्त देनी होगी। अवामी नुमाइंदों की जानिब से 12 करोड़ रुपए की तरक्याती काम करवाए जाने के दावों के बावजूद हकीकी सूरत हाल खुद अवाम के सामने है। जो तस्वीरात आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो इन खस्ताहाल और इंतहाई अबतर सड़कों और गली कुचों की है, जहां से रोजाना हजारों अफराद का गुजर होता है। ये तमाम इलाके खालिस मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं और यहाँ अक्सर वो बेशतर गरीब और मुतवस्सित तबकात के लोग रहते हैं। अब तक सिर्फ ग्रहों से मुश्किलात थी, लेकिन बारिश के नतीजे में मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। यहाँ काफी पानी जमा हो रहा है। पानी से गंदगी से मच्छरों की आफजाइश हो रही है। मुहिकमा बल्दिया और मुतालिका अवामी नुमाइंदों को इसकी सफाई पर तवज्जो देने की जहमत गवार नहीं होती। इसका लाजमी नतीजा अवाम को बीमारियों की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। खालिस मुस्लिम और गुंजान आबादी वाले इन इलाकों में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए अवामी नुमाइंदों को फौरी हरकत में आने की जरूरत है। मुतालिका ओहदेदारों और नुमाइंदों को तवज्जो दिलाना अवाम का भी फर्ज है। तंजीम इंसाफ ने गुजरात में हुए मनसूबाबंद फसादात और बेकसूर 97 मुसलमानों के कत्लेआम पर अदालत की जानिब से दिए गए फैसले को मुसलमानों के साथ इंसाफ रसानी की कामयाब कोशिश करार दिया। तंजीम इंसाफ के कायदीन जनाब सैयद अलीउद्दीन अहमद असद, जनाब मीर मकसूद अली, जनाब सैयद अमीर, जनाब सैयद हमीदुद्दीन अहमद महमूद ने कहा कि फिरका परस्तों को खुली छूट देकर हुकूमत गुजरात ने इंसाफ का कत्ल किया था। हुकूमत की फीस बाज अदायगी स्कीम से गरीब तुलबा को महरूम रखने से मुतालिक हुकूमत के ताज़ा तरीन फैसले के खिलाफ बतौर एहतजाज YSR कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार एहतजाजी रास्ता इख्तियार कर लिया है। हुकूमत की जानिब से सिर्फ 10,000 रैंक तक के तुलबा को मुकम्मल फीस की अदायगी के फैसले के खिलाफ YSR कांग्रेस की एजाजी सदर YS विजय लक्ष्मी 6 और 7 सितंबर को हैदराबाद में 2 रोजा भूख हड़ताल करेंगी।
इस सिलसिले में पार्टी कायदीन के इजलास में फैसला किया गया। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक रियासती वजीर पुरुषोत्तम रेड्डी ने कांग्रेस से मुस्तफी होने का फैसला करते हुए 9 सितंबर को अपने हामियों के साथ वाईएसआर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने 5 सितंबर को यौम असातिज़ा के सिलसिले में असातिज़ा को दिए जाने वाले रियासती सतह के अवार्ड्स का ऐलान किया है। रियासती कमिश्नर व डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन मिस्टर एन शिवा शंकर ने रियासत भर में जुमला 47 बरसर खिदमत असातिज़ा के लिए साल 2012 के रियासती अवार्ड्स की फहरिस्त जारी की है। इस 47 असातिज़ा के नामों पर मुश्तमिल फहरिस्त में सिर्फ 2 मुस्लिम असातिज़ा शामिल हैं, जबकि हेडमास्टर की फहरिस्त में एक भी मुस्लिम हेडमास्टर का नाम शामिल नहीं है। एक बरतानवी जोड़े ने बताया कि वो हिंदुस्तानी बेबी फैक्ट्री से ताल्लुक रखने वाली मुस्तआर मां से अपना बच्चा पैदा करने के लिए किस तरह तौक़ियात वाबस्ता किए हुए हैं। बरतानवी नौजवान खातून और इसके बरतानवी शौहर ने कहा कि तिजारती बुनियादों पर दूसरों के बच्चे की पैदाइश के लिए रहम मादर किराए पर देने का तरीक़ाकार पर बरतानिया में पाबंदी है। चुनांचे ये जोड़ा अपने लिए एक बच्चे की ख्वाहिश के साथ हिंदुस्तानी जुनूबी शहर हैदराबाद के एक क्लिनिक पहुंचा। बातचीत तय हो गई और अब आखिर साल तक इन्हें अपना बच्चा पैदा हो जाने की तौक़े है, जिसके लिए इन्होंने एक गरीब हैदराबादी औरत को मादर मुस्तआर बना लिया है। यह मामलत 20,000 बरतानवी पाउंड में तय हुई। बरतानवी नौजवान खातून कहा कि यह मामलत पुरसुकून अंदाज में तय हुई, लेकिन बहरहाल ये एक तिजारती मामलत थी। इन्हें अपने होने वाले बच्चे की मुस्तआर माँ के बारे में कोई खास मालूमात नहीं है जो हैदराबाद में रहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि शहर हैदराबाद में मादर रहम किराए पर देने वाली मुस्तआर माओं का कारोबार तेजी से फैल रहा है और इन्हें बैरूनी अफराद बिलखुसूस मगरिबी ममालिक से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों से भारी मुआवजा वसूल हो रहा है, जिससे ये गरीब औरतें खूब फायदा उठा रही है, जो खुद उम्मीद से होकर दूसरों की उम्मीद पूरी करती हैं। तेलुगुदेशम पार्टी और साहली आंध्रा के किसानों के ग्रुप्स ने नागार्जुना सागर से कृष्णा डेल्टा इलाके को पानी के इजराई का मुतालबा करते हुए एहतजाज का आगाज किया और मुतालबा किया कि बिला वक्फा बरक़ी सरबराही की जाए। असल अपोजिशन जमात के अरकान असेंबली और साहिली अजला प्रकाशम, गुंटूर, कृष्णा और मगरबी गोदावरी के किसानों ने रियासती और मरकजी शाहराहों पर रास्ता रोको एहतजाज किया। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू की जानिब से तेलंगाना की हिमायत में मरकज को एक और मकतूब रवाना करने के इम्कान हैं। पार्टी में इस मसले पर मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। चंद्रबाबू नायडू व सीमा आंध्रा कायदीन की जहन साजी में मसरूफ हैं। हल्के कोवूर की नुमाइंदगी करने वाले तेलुगुदेशम रुकने असेंबली टीवी रामाराव ने कहा कि सीमा आंध्रा के तेलुगुदेशम तमाम अरकान तेलंगाना की तायीद में एक मकतूब पर दस्तखत करके सदर तेलुगुदेशम को पेश करेंगे। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के रुकने असेंबली के तारक रामाराव ने करीमनगर के सिलसिले में मसाइल का शिकार बाफंदों से अपील की कि वो खुदकशी का रास्ता इख्तियार न करें। इन्होंने यकीन दिलाया कि टीआरएस इनके मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत से जद्दोजहद करेगी। जनाब वो हादसात की खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। नवाही इलाके उप्पल में रेस्क्यू होम से 4 लड़कियों का अगवा कर लिया गया। इस गहमा गहमी में मुकामी अफराद ने, जिनमें ख्वातीन की अक्सरियत थी, इस सेंटर पर हमला कर दिया और इसको मुंतकिल करने का मुतालबा किया। बताया जाता है कि जिस्म फरोशी के कारोबार में पुलिस के हाथ लगने वाली लड़कियों को रेस्क्यू होम में रखा जाता है, जहां रात देर गए तकरीबन 3 बजे नामालूम अफराद आए और 4 लड़कियों का अगवा कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मगविया लड़कियों की तलाश शुरू कर दी। पुराने शहर के इलाके फलकनुमा में पेश आए कत्ल की संगीन वारदात में मुलव्विस अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 28 अगस्त की रात फातिमा नगर में मोहम्मद गौस कुरैशी पर हमला करते हुए इन्हें कत्ल कर दिया गया था, जबकि इस वाक़े में गौस की बीवी शमीम बेगम शदीद जख्मी हो गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 अफराद 22 साल यूसुफ साकिन फातिमा नगर, शहबाज अहमद 21 साल और 19 साल आमिर के अलावा एक कम उम्र लड़के को गिरफ्तार करते हुए इन्हें अदालती तहवील में दे दिया। बताया जाता है कि यूसुफ गौस की बीवी शमीम पर बरहम था, जिस पर इल्जाम है कि इस खातून ने यूसुफ के खिलाफ इसकी महबूबा को भड़काया था और यूसुफ से दूरी इख्तियार करने का मशवरा दिया था। इस बात का इल्म होने के बाद इसने दुश्मनी बढ़ा ली थी और 28 अगस्त के दिन मुबैना तौर पर मंसूबाबंद तरीके से गौस के मकान पर हमला कर दिया था। पुलिस ने इन मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया।
नामपल्ली इलाके में कल रात देर गए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। हादसा गांधी भवन के रूबरू पेश आया। खौफनाक हादसे में 20 साल किरण और 22 साल सज्जन शिंदे बरसरे मौका हलाक हो गए। दोनों का ताल्लुक अंबरपेट से बताया गया, जो तालिबे इल्म थे। कौमी व बैनुल-अक़वामी खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। कर्नाटक में बेनकाब किए गए दहशतगर्दी नेटवर्क पर अपनी कार्रवाई में शिद्दत पैदा करते हुए पुलिस ने महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मजीद 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। तहकीकात में ये इंकशाफ हुआ कि न्यूक्लियर तंसीब और दीगर कई दफाई इदारे हमलावरों का निशाना थे। 5 मुश्तबा अफराद में 4 अफराद नांदेड़ और 1 को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है। इनके मुबैना तौर पर बेंगलुरु पुलिस की जानिब से पहले गिरफ्तार 11 अफराद से रवाबित थे। इस तरह अब तक जुमला 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक न्यूक्लियर तंसीब और कई दफाई इदारे इन 11 अफराद के निशाने पर थे, जिनका मुबैना तौर पर पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीमों लश्कर तैयबा और हुजी से रब्त है। जराये ने बताया कि जुमेरात को कर्नाटक में गिरफ्तार मुश्तबा दहशतगर्दों ने तफ्तीश के दौरान ये एतराज किया कि इन्होंने पाकिस्तानी और सऊदी अरब में मौजूद लश्कर तैयबा और हुजी के कारिंदों की हिदायत पर जुनूबी हिंद में वाक़े अहम बहरी व फौजी ठिकानों और एक न्यूक्लियर तंसीब पर हमले का नक्शा तैयार कर लिया था। वो कर्नाटक में अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और सहाफियों को निशाना बनाने का भी मंसूबा रखते हैं। जराये ने बताया कि इनसे तफ्तीश के नतीजे में कर्नाटक और दीगर रियासतों में मजीद गिरफ्तारियां अमल में आ सकती है। जराये ने कहा कि इन गिरफ्तार अफराद को काबिलियत और मुकाम व मर्तबा तशवीश का बास है और सिक्योरिटी इदारे शिद्दत पसंदी के इस नए चैलेंज का सामना करने तैयार है। महाराष्ट्र ATS ने बेंगलुरु में हालिया गिरफ्तार शुदा एक मुश्तबा मुलजिम से मुबैना रवाबित के जमन में जिले नांदेड़ से 4 मुश्तबा दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट में CAG रिपोर्ट पर तातुल खत्म करने के मकसद से सदर कांग्रेस सोनिया गांधी ने कायद अपोजिशन सुषमा स्वराज से रब्त कायम किया, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि बीजेपी अपने सख्त मौकूफ पर कायम है। सोनिया गांधी ने पहल करते हुए सीनियर बीजेपी लीडर से कल बात की और कल इन्होंने खुद अपनी पार्टी के सीनियर कायदीन बशमुल वजीर आजम मनमोहन सिंह से भी सरगर्म मुशावरत जारी रखी थी। जराये ने ये बात बताई, बीजेपी के मौकूफ में ताहाल कोई तब्दीली नहीं आई। पार्टी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने कहा कि वजीर आजम मनमोहन सिंह से इस्तीफे के मुतालबे पर पार्टी कायम है। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत बहुत जल्द रंगानाथ मिश्रा कमीशन और सच्चर कमेटी की काबिल अतलाक सिफारिशात को बहुत जल्द रूबा अमल लाएगी। SP सरबराह ने इल्जाम आयद किया कि सच्चर कमेटी और मिश्रा कमीशन को मनमोहन सिंह हुकूमत ने तश्कील दिया था, लेकिन इन रिपोर्ट्स पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी ने वजीर आजम मनमोहन सिंह पर जोर दिया कि वो कोयला इस्काम की सियासी, दस्तूरी और अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपना इस्तीफा पेश करें। इसने वजीर आजम से कहा कि वो पार्टी पर महज तनकीद करने के बजाय अखलाकी तौर पर मुस्तफी हो जाएं। बीजेपी तर्जुमान रविशंकर प्रसाद और सीनियर लीडर राजनाथ सिंह ने कहा कि मनमोहन सिंह के इस्तीफा से हटकर हम कोई बात कबूल नहीं करेंगे। लखनऊ में दारुल क़ज़ात में 3 ख़वातीन ने जबरदस्त हंगामा किया और मदरसे के अंदर घुसकर मौलवियों की पिटाई कर दी। इन ख़वातीन का कहना है कि शरई अदालत के 2 काजियों ने 2 हकीकी बहनों निशात फातिमा और अर्शी बीबी के शौहरों से रिश्वत लेकर इस खातून की जाली तलाक के कागज जारी कर दिए, जिसके खिलाफ एहतजाज करते हुए इन ख़वातीन ने दारुल क़ज़ात के दफ्तर में घुसकर एहतजाज किया और काजियों को जद्दोकोब किया। ख़वातीन ने बाकी ख़वातीन से कहा कि वो खामोशी से जुल्म बर्दाश्त न करें। काजियों ने निशात फातिमा के शौहर का निकाह एक हिंदू लड़की से करवाकर इन्हें नैनीताल रवाना किया था और एक तरफा तलाकनामा निशात फातिमा के हवाले किया गया। बताया जाता है कि काजियों के खिलाफ शिकायत लेकर दारुल क़ज़ात पहुंचने वाली ख़वातीन से काजियों ने कहा कि वो इनसे मुता कर लें और 1 हफ्ता इनके साथ रहें, जिस पर ख़वातीन बरहम हो गई और मारपीट की। सोने की कीमत आसमान को छूने लगी है और दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 31,725 रुपए फी तोला तक पहुंच गई। आलमी सतह पर कीमतों में बेतहाशा इजाफे के रुझान को देखते हुए हिंदुस्तान में जखीरा अंदोजों ने इस कीमती धात को खरीदने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाई। इसका असर ये हुआ कि आज कीमत में 550 रुपए फी तोले का इजाफा हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने कहा कि शाम में बैनुल-अक़वामी इमदादी तंजीमों के कारकुनों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचने की इजाजत देने के लिए वहां की हुकूमत पर दबाव बनाया गया और इसका मुस्बित जवाब भी मिला। तेहरान में नावाबस्ता मुमालिक की छोटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के बाद दुबई पहुंचने वाले मिस्टर मून ने कहा कि इन्होंने शाम के वजीर आजम और वजीर खारिजा के साथ इस सिलसिले में बातचीत की थी। इन्होंने कहा कि शाम के मसले पर दोनों लीडरों से तफसीली बातचीत भी हुई।
इराक की राजधानी बगदाद में कल नामालूम मसला अफराद अंधाधुंध फायरिंग करके 2 शिया आलिम दीन का कत्ल कर दिया। चलिए नाज़रीन, खेल की खबरों पर कुछ नजर डालते हैं। विराट कोहली ने मुश्किलात से निकलने वाली शानदार इनिंग्स खेली और अपनी दूसरी टेस्ट सेंचुरी से महज 7 रन दूर हैं। जबकि हिंदुस्तान ने नाजुक सूरत हाल से अच्छी वापसी करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे क्रिकेट टेस्ट को कल यहां काफी हद तक मसावी मौकूफ में ला खड़ा कर दिया है। न्यूजीलैंड को पहली इनिंग्स में 365 तक महदूद रखने के बाद हिंदुस्तान एक मरहले पर 80 पे 4 विकेट तक घट गया था, जिसके बाद कोहली तिरियनो नॉटआउट ने हिंदुस्तानी जवाबी वार की क़यादत की और वो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में दूसरे रोज के खत्म पर 283 पे 5 विकेट तक पहुंच गए। पाकिस्तान ने ओपनर नासिर जमशेद की शानदार बैटिंग की मदद से दूसरे वनडे इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज को 1 से 1 बराबर कर दी। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे वनडे में 4 विकेट से शिकस्त दे दी, जिस पर इन्हें दोबारा ओडीआई का आईसीसी नंबर 1 रैंक हासिल हो गया। नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन अब आप सबसे इजाजत चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नई खास खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।